माता कैकेयी ने अपने जीवन में जितना प्रेम श्री राम से किया था, शायद इतना प्रेम तो माता कौशल्या ने भी नहीं किया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी माता कैकेयी पर जो कलंक लगा है, वह शायद पूरी रामायण में किसी पर भी नहीं है। आइए आज हम आपको इस बात से वाकिफ कराते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। आइए चलते हैं रामायण महाकाव्य में माता कैकेयी के चरित्र की तरफ। आजकल मोबाइल तो बच्चे बच्चे पर, बूढ़े जवान सभी पर है, पर अपने हिंदू धर्म ग्रंथ की कुछ खास जानकारियां रखना भी बहुत जरूरी है, जिससे हमें अपने हिंदू होने पर गर्व हो। कहते हैं द्वापर युग में कृष्ण जन्म देवकी के पेट से हुआ था, लेकिन उनका लालन पालन माता यशोदा ने किया था। बताते हैं त्रेता युग में माता यशोदा ही कैकेयी थी। रानी कैकेयी हिंदू पौराणिक कथा रामायण की पात्र थी। रामायण की कथा में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसा कहा जाता है कि यदि रानी कैकेयी ने भगवान श्री राम को वनवास न भेजा होता तो इस कहानी का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। रानी कैकेयी बचपन से ही बहुत बहादुर और होशियार थी और युद्ध कौशल में भी धनी थी। वे राजा दशरथ की दूसरी पत्नी थी और भरत की माँ थी, किंतु वे सबसे अधिक प्रेम राम से किया करती थी। इस कहानी में रानी कैकेयी के चरित्र के बारे में हमने आपको बताया है कि आखिर रानी कैकेयी अपने बेटे से भी ज्यादा प्रेम भगवान श्री राम से किया करती थी। फिर भी इतना बड़ा कलंक क्यों? आइए बताते हैं। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी भगवान राम से अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थीं। जब कैकेयी ने भगवान राम से 14 वर्ष का वनवास मांगा था, तब सबसे ज्यादा भरत हैरान हुए थे, क्योंकि वह जानते थे कि माता राम से कितना प्रेम करती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकेयी से ये काम करवाया था। इसके पीछे एक रोचक कथा है। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर ये समझाया कि अगर व्यक्ति युवावस्था में 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, 5 कामेंद्रियां वाक, पाणी, पाद, पायु उपस्थित तथा मन, बुद्ध, चित्त और अहंकार को वनवास में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। दूसरी बात ये थी कि रावण की आयु में केवल 14 बरस ही शेष थे। प्रश्न उठता है कि ये बात कैकेयी कैसे जानती थी? ये घटना घट तो रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। कोप भवन में कोप का नाटक हुआ था। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं था। इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण गंवा दिए और कैकेयी हर जगह बदनाम हो गई। अजुस पिटारी ताश सिर गई गिरा मत फेर। सरस्वती ने मंथरा की मति में अपनी योजना डाल दी। उसने कैकेयी को वही सब सुनाया, समझाया और कहने को उकसाया जो सरस्वती को करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं श्री राम थे। उन्होंने ही ये योजना तैयार की थी। माता कैकेयी यथार्थ जानती हैं, जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनीतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है? कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए, और ये बिना तप और बिन रावण वध के संभव नहीं था। कैकेयी जानती थी अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे, इसलिए वन में तप जरूरी थी। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट बनकर न रह जाएं, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के सम्राट भी बने। उसके लिए राम को अपनी साधित शोधित इंद्रियों तथा अंतःकरण के तप के द्वारा सिद्ध करना होगा। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 बरस वनवास की बात हुई है। रामायण में भगवान को 14 बरस का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 बरस का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास में गुजारना पड़ा था।
दरअसल इसके पीछे ग्रह गोचर भी मानते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के जमाने से काफी ज्यादा होती थी, इसलिए ग्रहों की दशा विधि भी ज्यादा होती थी। सन 40 में लिखा है, राज मिलत बन रामे दीना, कहीं के की मत हर लीना। यानी सन की दशा के कारण कैकेयी की मत मारी गई और भगवान राम को सन के समावधि में वन वन भटकना पड़ा। और उसी समय रावण पर भी सन की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई तो दूसरे को मुक्ति। जबकि सत्य तो ये है, माता कैकेयी ने ही स्वयं सारा कलंक लेकर राम को भगवान श्री राम बनाया था। नमन है ऐसी माता को।